इडुटीरिया का सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने का घोषणा की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सितंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार के द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, इसका संबंध किससे है? तो सिविल सेवकों से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को अधिकारी भाषा के रूप में मंजूरी दिया है? तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के आयोजित की जाने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद उनके स्थान का कार्यभार किनको सौंपा गया है? तो आनंदीबेन पटेल, जो भी यूपी के भी गवर्नर बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग में तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो है बीजापुर। बीजापुर कर्नाटक में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है जेन कैस्टेक्स को। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें पढ़ेंगे। कथन ए कहता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, सही बात है। दूसरा कथन है कि के कस्तूरी समिति के सिफारिश पर नई शिक्षा नीति लाई गई है, सही बात है। कथन तीसरा है, स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट अपनाया गया है, ये भी सही बात है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 गलत है। यहाँ पर 8% पूरा जीडीपी का खर्च नहीं बल्कि 6% खर्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नामीबिया में से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो कुन्हो पालपुर अभयारण्य में। 11 नंबर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित आल पटेल। चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, यह भारत अफगानिस्तान ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौता है, सही बात है। वर्ष 2016 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, सही बात है। और यह 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जहेदान लाइन ट्रैक बिछाई जाएगी, ये भी सही बात, यानी तीनों सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद पट्टन कोहाला जल विद्युत परियोजना का निर्माण किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर किए गए हैं? तो चीन और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा, संयुक्त राष्ट्र
महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह के में भारत के मूल को एक व्यक्ति है जिनको नामित किया है, वो है अर्चना सोरेंग। भारत के सकतेंग वन्य जीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर एक प्रस्ताव रखा है। ये अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये भूटान के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा हांगिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यह किस देश में स्थित है? तुर्की में स्थित है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी योजना को शुरुआत की गई है? तो सही आंसर है लद्दाख। राष्ट्रीय खेल वर्ष 2022 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो बर्मिंघम, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण नौसैनिक अभ्यास जो युद्धाभ्यास है किन दो देशों के बीच किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो अकीतम उचितम नंबूदरी जो मलयालम कवि केरल से हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 22, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये प्रत्येक साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। तो भारत ये राफेल जो है ये कौन सी कंपनी बना रही है? किसको बनाया है? डेसॉल्ट कंपनी ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोनभद्र 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। तो जो सोनभद्र है ये किस राज्य में स्थित है? सोनभद्र यूपी में स्थित है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था के द्वारा स्टार्स कार्यक्रम चलाया गया है? तो वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 27, 101वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2021 में किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा? पुणे में। हाल ही में जारी किया गया सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 19 के तहत। एसिम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। चर्चा में रहे IM विजन का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 31, 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम था जल एवं जलवायु परिवर्तन। हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल होने का हाल ही में मांग किया है? तो है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा किया है? तो है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर
34। किस मंत्रालय के द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय। किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो घोषणा किया गया मॉरिशस में। इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1, इजराइल समझौते में करने वाला यूएई खाड़ी देश का पहला देश है, सही बात है। इसे इब्राहिम समझौता के नाम से जानते हैं, ये भी सही है। इजराइल जॉर्डन के बीच में वेस्ट बैंक इजराइल पर अधिकार है, ये गलत बात है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG नियुक्त किए गए हैं, तो वह है गिरीश चंद्र मुर्मू, सी नंबर। 38। दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो है जेम्स एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 39। किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च, खेज मिठाई को GI टैग दिया गया है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 40। पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? तो मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 41। नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल राज्य के द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है, तो इसका नाम क्या है? तो प्रतीक्षा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो सही आंसर है जसप्रीत बुमराह। इनको नहीं दिया गया, बाकी तीनों को मिला है। मरियप्पन थंगावेलु, विनीश फोगाट, मनिक बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ। पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार 2020 सम्मानित व्यक्तियों के सत्य नहीं है? तो दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा का संबंध क्रिकेट से है, यह हॉकी यहाँ पे गलत लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स खोला जा रहा है? तो पटना में पहले से स्थापित एम्स है और बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में स्थापित किया जा रहा है। 49। विश्व बैंक के सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है ऊपर से दूसरा। प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यप्रणाली को जांच हेतु किसके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा स्पायरो पोर्टल की शुरुआत किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर।